हम तारा गोली बंदूक से ना डराइला, हम तारा बेटी से सच्चा प्यार करिला। ऐसा काले डायलॉग देखे ये बोल तो देखे फंस की त्रिज्या कितनी होगी? तो चलो लिखते हैं। 8 का क्वेश्चन नंबर देखिए, दिया है दो वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। तो पहले वृत्त की परिधि निकालें। पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि क्या होता है फॉर्मूला? वृत्त की परिधि 2 पाई r। देखो इसमें पाई का मान नहीं रखते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो पाई का मान नहीं रखते हैं, क्योंकि पाई लास्ट में कट जाएगा। तो 2 को 2, पाई को पाई, और त्रिज्या कितनी है पहले वृत्त की? 19 सेंटीमीटर रख देंगे। 19 दूनी 38 पाई सेंटीमीटर। ये पहले वृत्त की परिधि हो गया। हाँ, अब फिर दूसरे वृत्त की परिधि हम लोग निकालेंगे। तो लिखेंगे दूसरे वृत्त की परिधि। दूसरे वृत्त की परिधि फॉर्मूला तो वही होगा क्या? 2 पाई r। तो 2 को 2, पाई का मान इसमें भी नहीं रखेंगे, और r कितना है दूसरा वृत्त वाला? 9। तो बताओ इसका परिधि का कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर। प्रश्न से कह रहा है कि इन दोनों के परिधि के बराबर, इन दोनों को अगर परिधियों को जोड़ दिया जाए तो एक तीसरा परिधि जो वृत्त है बड़ा वाला, उसके परिधि के योग के बराबर होगा। तो प्रश्न से कहेंगे कि दोनों परिधियों का योग। हाँ, तीसरे वृत्त की परिधि, तीसरे वृत्त की परिधि क्या होगा फॉर्मूला? 2 पाई r। तीसरे वृत्त की परिधि फॉर्मूला 2 पाई r, और यह परिधि किसके बराबर होगा? इन दोनों परिधियों के योग के बराबर। तो तीसरे वृत्त की परिधि इन दोनों परिधि के योग के बराबर होगा। तो देखो पहला कितना है? 38 पाई, और दूसरा वृत्त की परिधि कितना है? 18 पाई, और यह किसके बराबर है? 2 पाई r। तीसरे वृत्त की परिधि 2 पाई r। जोड़ो 18 और 38, 56 पाई बराबर 2 पाई r। देखो ये भाग में गुना में 2 पाई इधर आ जाएगा भाग में, तो 56 पाई बटा 2 पाई बराबर r इधर। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी, काट दीजिए। पाई से पाई 28 दूनी 56। तो त्रिज्या जो बड़े वृत्त की होगी वह कितना होगा? 28 सेंटीमीटर। जो बड़ा वृत्त होगा उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 28 सेंटीमीटर। आपका आंसर आ गया होगा। देखें नहीं बनेगा। 9 नंबर देखो, 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इसमें दिया है कि दो वृत्त की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर, और इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के क्या है? बराबर है। तो हम लोग निकालेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल। पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर। तो देखो इसका पाई का मान इसमें भी नहीं रखेंगे। r कितना है पहला वाला? 8। तो 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर 64, तो 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। और फिर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल आएगा 36 पाई। क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर। इसका भी, इसमें भी पाई का मान नहीं रखेंगे। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर रख देंगे। 6 का स्क्वायर 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से कि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल किसी तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उसकी त्रिज्या बतानी। तो रखेंगे तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ऐसे कौन बनाया है? हाँ, तो बहुत बढ़िया। क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर। और यह क्षेत्रफल किसके बराबर है? इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के। तो 64 पाई प्लस 36 पाई बराबर किसके? पाई r स्क्वायर के। ये पाई r स्क्वायर के। तो 36 और 64 100 पाई बराबर
पाई आर स्क्वायर, ये पाई गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 100 पाई बटा पाई ये आर स्क्वायर, तो ये पाई से पाई कट गया, इधर बचा 100, इधर आर स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर अंडर रूट आ जाएगा 100, तो 100 किसका होता है 10 का, तो वह बड़े वाले त्रिज्या का, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। आपका आंसर आ गया होगा। इतना किस किस का आ गया था, बहुत बढ़िया। AOB का क्षेत्रफल। चलिए 10 नंबर क्वेश्चनों को देखते हैं। दिया है कि वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा इसमें से 60 डिग्री कोण का एक त्रिज्या खंड काट के निकाल लिया जाता है, तो बताना है इस काटे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना है, तो वह निकलता है त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के बराबर से, जिसका फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 300 60 डिग्री। अब पाई का मान बोलो कितना होता है 22 बटा 7। इसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 लिख दे 2 बार, किसी को कोई दिक्कत। और थीटा कितना डिग्री है 60 डिग्री लिख दें, और नीचे कितना डिग्री है 360 डिग्री। काटिए 0 से 0, अच्छा 6 के 36 6 बार में, और ये 6 से 6 कट जाएगा, कोई दिक्कत। ऊपर का बचा 22 गुने 6, और नीचे 7, खाली 7, 22 में 6 से गुना करो, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13, 132, और नीचे 7 भाग दो, कितना आएगा 18 दशमलव भाग देकर देखो 86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका क्या होगा आंसर, निकाल के देखो। AOB का क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यही आपका आंसर है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, और व्यास मतलब पूरा, आधा व्यास मतलब त्रिज्या, तो 6 सेंटीमीटर है तथा इसमें से 30 डिग्री का कोण त्रिज्या खंड काट लिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है लघु चाप की AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये A से B, और लघु चाप क्या होता है यहाँ समझो नीरज, लघु चाप AB की लंबाई मतलब यहाँ से चले तो यहाँ तक पहुँचने में कितना दूरी तय करेगा, बस यहाँ तक की लंबाई को लघु चाप कहते हैं। तो लघु चाप AB की लंबाई क्या होता है पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। पाई को पाई रख देंगे, आर कितना है हमारा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर रख देंगे 6, थीटा कितना डिग्री का बना रहा है 30 डिग्री रख देंगे 30 डिग्री, और नीचे 180 डिग्री है रख देंगे। 3 6 18, 6 मर्द में 6 से 6 कट गया, तो आपका क्या बच गया पाई सेंटीमीटर। यही हो गया लघु चाप AB की लंबाई, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसका दूसरा क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे लोग, तब तक आप इसे नोट करें। हाँ हो गया, लघु चाप समझ में आया। 11 का दूसरा देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन है। तो 11 का दूसरा कर रहा है कि त्रिज्या खंड AOB का क्षेत्रफल निकाले, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। इसमें भी पाई का मान नहीं रखेंगे, आर हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 2 बार, क्योंकि आर स्क्वायर कह रहा है, और थीटा कितना है 30 डिग्री रख देंगे 30 डिग्री, और नीचे है 360 डिग्री। इसे काटो, है कट जाएगा कितना बार में 12 मार्च में कट जाएगा, और 6 दूनी 12 ये कट गया, और 2 3 6 ये भी कट गया। ऊपर क्या बचा पाई इंटू 3, तो 3 में पाई से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है क्षेत्रफल। 11 का 2 का आंसर आपका 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यही हो जाएगा। सबका बन गया मान लेंगे। 12 का पहला क्वेश्चन देखिए, माना पुराने वृत्त की त्रिज्या r है, तो पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, पहले पुराने वृत्त का क्षेत्रफल तो लिखेंगे पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला बोलो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसकी त्रिज्या आर ही है, आर का मान आर रखेंगे, आर स्क्वायर ही आएगा। अब नए वाले वृत्त में त्रिज्या को कितना से गुना कर दिया गया, के से गुना कर दिया गया, मतलब इसकी त्रिज्या के गुनी बढ़ा दी गई है, के से गुना। तो नए वृत्त की त्रिज्या लिखेंगे, नए वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर आर इंटू के, मतलब के गुना किया गया है तो आर के हो जाएगा। नए वृत्त की त्रिज्या सिर्फ कितनी आर के, तो नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल पहले लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, और नए वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर आर के, तो पाई को पाई
और आर और के का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, के का स्क्वायर के स्क्वायर। ये नए वृत्त का क्षेत्रफल आ गया पाई आर स्क्वायर के स्क्वायर। प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से नए पुराने, पहले पुराने रखा है, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल तथा नए वृत्त के क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, तो पहले पुराने वृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है ना, तो ऊपर किसको रखते हैं, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, वह किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर के, पाई आर स्क्वायर के, तो रख देंगे पाई आर स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है तथा नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, तो नए वृत्त का क्षेत्रफल कितना है हमारा, पाई आर स्क्वायर और के स्क्वायर। देखो ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, ऊपर क्या बचा एक नीचे के स्क्वायर। तो इसको जब भी अनुपात में लिखते हैं तो ऊपर वाले को पहले एक अनुपात के का स्क्वायर, यही नए तथा पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। आपका आंसर आ गया होगा। और देखो 12 का दूसरा क्वेश्चन देखिए, दे रहा है कि दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात बताएं। तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 4, तो दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो जब भी अनुपात निकालना होता है पाई का मान नहीं रखेंगे, क्योंकि ऊपर वाला भी पाई कट जाएगा और नीचे वाला भी पाई कट जाएगा, सिर्फ आर का मान रखेंगे। कितना है पहला वृत्त 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 के 9 पाई, ये क्या हो जाएगा 9 पाई पहले वृत्त के क्षेत्रफल। और फिर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल 16 पाई हो जाएगा, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर का मान कितना है 4, तो 4 रख देंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 16 पाई, ये हो जाएगा आपका 16 पाई। तो कह रहा है कि दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बनाए, बताएं। तो दोनों पाई कट देगा, तो दोनों 16 हो जाएगा। हाँ, वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, पहला वृत्त कितना है क्षेत्रफल 9 पाई और दूसरा 16 पाई, लिख देंगे पाई 9/16, ये कटेगा नहीं कटेगा, तो रख देंगे 9:16, यही दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आ गया। हाँ, फिगर इसमें बनाने का। चल देखो 12 का तीसरा देखिए, दे रहा है कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात x² अनुपात y² है, तो त्रिज्याओं का अनुपात निकाले। तो पहले लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यह किसके बराबर है x² के, तो रखेंगे x²। तो इसका इधर है पाई आर स्क्वायर, तो ये x इधर है, पाई है जो इधर आ जाएगा, गुना में इधर भाग में आ जाएगा, तो x² बट्टा पाई, इधर बच गया r², तो r² इधर आ जाएगा अंडर रूट x² बाई पाई, तो ये हो जाएगा r का मान, r आ जाएगा, तो x² बाहर आ जाएगा, x² है 1x बाहर, तो x बाई रूट पाई, ये हो जाएगा पहले वृत्त की त्रिज्या। फिर दूसरे वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है पाई r² के, और क्वेश्चन कर रहा है यहाँ y² के बराबर है, तो रख देंगे y², इधर हो जाएगा पाई r², इधर पाई गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो y² बाई पाई बराबर r², स्क्वायर r है इधर आएगा, तो अंडर रूट y² बाई पाई बराबर r, तो ये y² है तो वह अंडर रूट में है, तो एक y बाहर आ जाएगा, y बाई रूट अंडर पाई बराबर r।
तो पहले वृत्त की त्रिज्या इतनी है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या इतनी है, तो दोनों वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात, दोनों वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात, दोनों वृत्त के पाई रूप में क्या रखे हैं? त्रिज्याओं का अनुपात, अनुपात। तो देखिए अनुपात कितना हो जाएगा पहले वृत्त का, x बाई रूट अंडर पाई, और ये हो जाएगा y बाई रूट अंडर पाई। तो रूट अंडर पाई से रूट अंडर पाई कट जाएगा, तो क्या बचा x बटा y। तो यही आपका क्या हो जाएगा, x अनुपात y। यही 12 का तीसरा आंसर होगा, x अनुपात y अनुपात। अब देखते हैं।